इस रमज़ान के महीना में यहाँ से लोगों का गुजरना है। मास्क लगाने के बावजूद भी इतनी गंध आ रही है कि लोगों को उल्टियाँ आने लग रही है। अच्छा काम करवाती तो शायद मेरे घर में कचरा नहीं जाता। अच्छा काम करवाती तो यहाँ पर बरसात के समय में पानी जमा नहीं होता। अच्छा काम करवाती तो जो उनके वार्ड के अंदर में आता है वहाँ पे कचरा जमा नहीं होता। कौन सा अच्छा काम हो रहा है? अगले बार से रिज़ाइन मार दे दोनों पार्षद रिज़ाइन मार दे और समाज को दे दे। जितना फंड आता सारा समाज काम करेगा। फंड सिर्फ खाने के लिए रखे हैं पार्षद कि काम करने के लिए रखे हैं? और इसकी सूचना यहाँ स्थानीय पार्षद को भी दिया गया है। 24 नंबर वार्ड का जो पार्षद है उनको भी दिया गया है। वार्ड नंबर 23 का भी पार्षद को दिया गया है। लेकिन दोनों पार्षदों का कहना है कि यह हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि दोनों पार्षद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए नगर निगम के द्वारा। तो आप आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमको भी सूचना मिला, हम भी आए, हम निरीक्षण किए इस क्षेत्र को। यहाँ की जनता भी हमारे साथ में है। यहाँ महामारी का अंबार फैला हुआ है। गंदगी इतनी है कि लोग को गुजरना मुश्किल हो रहा है। एक तो रमज़ान का महीना है, पाक महीना है, और इस रमज़ान के महीना में यहाँ से लोगों का गुजरना है। मास्क लगाने के बावजूद भी इतनी गंध आ रही है कि लोगों को उल्टियाँ आने लग रही है। और इसकी सूचना यहाँ स्थानीय पार्षद को भी दिया गया है। 24 नंबर वार्ड का जो पार्षद है उनको भी दिया गया है। वार्ड नंबर 23 का भी पार्षद को दिया गया है। लेकिन दोनों पार्षदों का कहना है कि यह हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता है, इसलिए हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो भाई सोचने वाली बात है कि आपका क्षेत्र नहीं पड़ता है, उनका क्षेत्र नहीं पड़ता है, तो यहाँ की जनता इस आपसी लड़ाई में यहाँ की जनता पिसा रही है। और किसी का भी क्षेत्र हो तो कम से कम आपस में मिल करके यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एरिया आपका एरिया ये कहने से नहीं चलेगा। क्योंकि लोगों ने आपको वोट दिया है, वोट देने समय ये नहीं पूछा कि आपका एरिया नहीं है या हमारा एरिया नहीं है। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि एक प्रेम भाव के साथ यहाँ पे काम लगे और जो जनता की समस्याएं हैं यहाँ से कचरा को उठाया जाए। नदी पे जो कचरा है उसको साफ किया जाए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि नया पुल के बगल में जस्ट अभी पुराना पुल भी अधूरा टूटा पड़ा हुआ है। उस पुल के कारण भी जो आने वाला जो उस तरफ से पानी है उसको कचरा है या उस रुक जाता है, उस पुल को भी हटाया जाए। या नगर निगम आप लोगों के माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से या प्रिंट माध्यम का मीडिया के बाद से हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द इसको सफाई कराएं, ताकि यहाँ से यहाँ की जनता को जो गंदगी से जल्द राहत मिल सके। क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी बारिश आती है तो ये जो नाला है, हरमू नदी इसको बोलते थे, ये अब नाला में तब्दील हो चुका है। और बारिश आती है तो इस जो पुराना पुल है इसके कारण पानी ऊपर आ जाता है। इतना पानी आ जाता है, इतना पानी आ जाने के पास लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये है कि वो बह भी जाते हैं इसमें। दूसरी चीज़, जितने भी कचरा है वो सारे बह के हमारे मोहल्ले में घुस जाती है। अब ये समझिए कि नाला तो नाला अलग गंदगी फैला रहा है, ज़िंदगी दुश्वार कर दिया है। दूसरा चीज़, जब वो नाला का कचरा हमारे घरों में चला जाता है तो सोच लीजिए क्या होगा। सांस तो लेना दुश्वार की बात होगी। अब घर में भी ना कचरा चल जाएगा, उसका भी अलग मसला है। एक बार हम लोग यहाँ पर किए कुछ हल्ला चिल्ला, तो हमारे पार्षद आई साजदा खातून, आराम से सभा को संबोधित किए। सभा को संबोधित करने के बाद लोगों को समझाएं और समझा के चले गए। फिर दोबारा खातून जी बोलती हैं, साजदा खातून जी बोलती हैं हम तो बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं।
अच्छा काम करवाती तो शायद मेरे घर में कचरा नहीं जाता, अच्छा काम करवाती तो यहाँ पर बरसात के समय में पानी जमा नहीं होता, अच्छा काम करवाती तो जो उनके वार्ड के अंदर में आता है वहाँ पे कचरा जमा नहीं होता। कौन सा अच्छा काम हो रहा है? वो तो बोलते हैं हम आयरन लेडी हैं, पूरा काम करते हैं समाज में। आज तक मैंने उनको कभी नहीं देखा। जब मैंने यहाँ पर हमारे समाज के लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पे पानी जम रहा है, तब वो आई और सभा को संबोधित किया। ये काम है सभा को संबोधित करने का? यहाँ आके हम लोग के जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन ढूंढने का काम है। ये नहीं कि आप सभा को संबोधित किए, ताली बजवाएं और निकल गए। ये दो पार्षदों की लड़ाई है, वो बोलते हैं मेरा नहीं है, वो बोलते हैं मेरा नहीं है, आखिर किसका? आप यहाँ की जनता, आप यहाँ के तो ठीक है, अगले बार से रिजाइन मार दे दोनों पार्षद रिजाइन मार दे और समाज को दे दे। जितना फंड आता है सारा समाज काम करेगा। फंड सिर्फ खाने के लिए रखे हैं पार्षद कि काम करने के लिए रखे हैं? समाज का भला नहीं कीजिएगा और फंड को, जब फंड आता है तब आप बोलते हैं कि ये मेरा फंड है, मेरे इलाके का फंड है। जब फंड आएगा तो बोलिएगा कि ये इस पर मेरा हक है, मेरे वार्ड का हक है। और जब काम करने का टाइम आएगा तब आप पीछे हट जाइएगा। तो क्या कहेंगे इस गंदगी पर? क्या सवाल है बताइए। सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि दोनों पार्षद पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए नगर निगम के द्वारा। दोनों पार्षद पे जिनका अधिकार होता है काम करने का, नगर निगम उस चीज़ को देखे कि ये किसका जगह पे है, 24 का है कि 23 का है, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। दूसरा चीज़, और नगर निगम को खुद सामने आके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए।